कैसा होगा अगर आप किसी ऐसी जगह काम करने चले जाए जहाँ पर दो आत्माओं का कोई पुराना रिलेशन हो। द नर्सरी। ये स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखती है हनी नाम की एक लड़की जो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है और वो जा रही है अपनी न्यू जॉब पर, जहाँ उसने 2 इंटरव्यू देके उस जॉब को हासिल किया है। वो एक बेबी केयर के जॉब के लिए जा रही है, जो उसकी दोस्त उसे कार से ड्रॉप करने के लिए आ जाती है और वो कहती है यार ये कैसी जॉब कर रही है, चल ठीक है, ऑल द बेस्ट। यहाँ वो जॉब पर आती है और उसे बेबी के पेरेंट्स बताते हैं कि हम बहुत दिनों से बाहर घूमने नहीं गए हैं, तो हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तुम हमारे बेबी के केयर लेना। ये टैबलेट में तुम्हें सारी उसकी कैमरा लगा हुआ है तो सारी चीज़ें दिख जाएगी और हम आए तक उसका ध्यान रखना। तो अभी बेबी सोया हुआ है तो इसे उसके रोने की आवाज़ आती है और फिर ये रूम की तरफ जाती है और देखती है कि रूम की तरफ बेबी उठ चुका है या नहीं, क्या वो ठीक है या नहीं। तो वो कुछ डरावना देखती है और नींद से उठ जाती है। इसका मतलब कि वो सपना देख रही थी। यहाँ पर सपने से उठने के बाद वो तुरंत ही उस टैबलेट को चेक करने लगती है। वहाँ उसे बेबी आराम से सोया हुआ दिखता है। फिर वो अपनी गर्दन की तरफ देखती है और फिर उसके दोस्त का फ़ोन आ जाता है। यहाँ उसका दोस्त कहता है कैसा रहा तुम्हारा दिन। और यहाँ पर फिर वो फ़ोन काटती है और फिर पानी पीकर वापस से फ़ोन के मैसेज चेक करती है। तो यहाँ उसे एक डरावनी फ़ोटो पुअर मम्मी करके दिखती है। तो यहाँ वो उसकी फ्रेंड को कहती है ये फ़ोटो तुमने मुझे क्यों भेजी, क्योंकि उसकी माताजी का देहांत हो गया है, यानी कि उसकी मॉम गुज़र चुकी है और यहाँ वो इसी सदमे में है। यहाँ पर फिर वो एक लैपटॉप को देखती है जिसमें काफ़ी छोटे छोटे बच्चों की फ़ोटो होती है। वो उसे देखती है, तभी उसे दरवाजे से आवाज़ आती है तो वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है तो उसके तीनों फ्रेंड आ चुके हैं। जेरेमी को आपको ध्यान देना होगा इसमें, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड है जो हमें दिखाई गई है, वो उसकी काफ़ी केयर लेती है। यहाँ हनी कहती है कि हमें दूसरों के घर में शांति से रहना होगा। फिर उसके दोस्त यहाँ मूवी लगाते हैं और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो इन सारी चीज़ों से बोर हो जाती है। फिर जेरेमी कहता है यहाँ बियर नहीं है क्या, और इसी तरह से वो एंजॉय करते हैं। यहाँ एक फ्रेंड के साथ हनी बाहर चली जाती है और वो जंगल की तरफ देखने लगती है बालकनी से। और यहाँ पर उसे जंगल की तरफ कुछ तो भी अजीब सा दिखाई देता है, जैसे कि कोई औरत उस झाड़ों के बीच खड़ी हो। और वो यही बात अपनी फ्रेंड से कहती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। उसके बाद उसके छोटे भाई का फ़ोन आता है जो कि हनी का छोटा भाई है 15 साल का। फिर वो उसके सारे दोस्तों से दिखाती है वीडियो कॉल में और वो कहता है तुम्हारे पीछे कौन है, उससे नहीं मिलाया तुमने। तो हनी डर के मारे पीछे देखती है और फिर कहती है कि क्या मजाक है ये, मेरे पीछे कोई नहीं है, हम 4 ही जन हैं इस रूम में, ठीक है। और वो फ़ोन रख देती है। यहाँ फिर वो बच्चे के पास तुरंत चली जाती है क्योंकि वो टैबलेट में देख लेती है कि कोई बच्चे को उठा रहा है। और जैसे ही वो ये देखती है वो भागकर चली जाती है। यहाँ उसके जो 3 फ्रेंड्स जो मूवी देख रहे थे वो भी चौंक जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, कहीं हनी की माँ जब से गुजरी है तब से वो सदमे में तो नहीं। तो यहाँ पर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड जाकर उससे बात करने लगती है, तुमने गोलियाँ क्यों बंद कर दी, तुम गोलियाँ लेती रहो। और यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड जो है वो जेरी के साथ बातें कर रही है और यहाँ वो उसके साथ बातें करती है और वो उसे बताती है कि तुमने दवाई क्यों छोड़ दी, तुम दवाई लेना चालू रखो। वो कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब समझता है, मैंने कोई तो भी देखा था वहाँ पर। और यहाँ फिर उसकी दूसरी फ्रेंड को भी एक भूत दिखाई ही देता है। फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है, तभी हनी उसके पास आकर देखती है। लेकिन वो लड़की कहती है तुमने उस झाड़ी के पास क्या देखा था, मुझे बताओ सबसे पहले। और फिर वो जेरी कहता है ओ कम ऑन, मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। ऐसा कहकर वो दूसरी तरफ चले जाता है और वो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। और वो उससे ज़ोर से कहती है कि वो भूत ही था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इन सारी बातों से फ्रस्ट्रेट होकर जेरी नीचे चला जाता है और यहाँ पर ये लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगते हैं, उन बेबीज़ की फ़ोटो देखने लगते हैं जो कि लैपटॉप में थी। और यहाँ पर वो कहते हैं क्या इसी बच्चे का देहांत हुआ होगा इस घर में। और यहाँ पर जेरेमी जो है टॉयलेट में किसी लेडीज़ को देखता है और वहाँ वो चौंक जाता है। फिर उसे आईने में कुछ अजीब सी चीज़ दिखती है, जैसे कि उसका चेहरे पे काफ़ी सारा खून लगा हुआ है। यहाँ उसके हाथों में भी सेम दिखता है और उसे एक फ़ोटो सेंड होती है जिसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा है, दिस इज़ यू डेड। यहाँ पर उसके छोटे भाई से वो कांटेक्ट करती है और पूछती है कि इस घर के बारे में इन्फॉर्मेशन दो, हम जिस घर में अभी रुके हुए हैं वहाँ पर कोई बच्ची की मौत हुई थी। वो कहता है हाँ एक लड़की की हुई थी, लेकिन वो उससे छोटी थी जितनी उन्हें दिखी थी, यानी कि वो 9 साल की थी, लेकिन वो जो आत्मा थी वो उनसे बड़ी दिख रही थी। तो वो कहती है किसी और लड़की का भी डेट हुआ था,
लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे तो एक लड़की का मिला, उसका फ़ोटो ये है। इस तरह से उसका छोटा भाई उसके घर पे से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसे देता है। उस लैफी के द्वारा हनी उससे कांटेक्ट करती है। यहाँ उसकी जो दूसरी फ्रेंड है उसे जेरेमी का मैसेज आता है और वो किसी और लड़की के साथ है ऐसा वो लिख कर भेजता है, लेकिन ये मैसेज वो जेरेमी नहीं भेजता। यहाँ पर फिर हनी जो है उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ एक फ्रेंड रुकी होती है। जेरेमी को लगता है कि उसकी फ्रेंड उससे मिलने आई है, लेकिन वो शायद भूतीन होती है। और यहाँ पर वो उसे पास में आती है, और जैसे ही वो उसके पास में आती है फिर उसे लगता है ये तो उसकी फ्रेंड है, लेकिन वो बुरी आत्मा होती है और वो उसे ज़ोर से उसका गला दबाती है। यहाँ जेरेमी की सांसें फूलने लगती है और वो आखिरकार उस भूत को देख लेता है और उसे भी अब विश्वास हो ही गया होगा कि वो भूत था। और यहाँ पर भी उसकी जान चली जाती है, लेकिन उसे ढूंढते हुए हमारी जो दूसरी उसकी फ्रेंड थी हनी की, वो उसे ढूंढते ढूंढते आ रही है। वो जेरेमी को आवाज़ देती है और जेरेमी के फ़ोन से उसे वीडियो कॉल आता है, लेकिन वो जैसे ही कैमरा एक दीवार की तरफ करती है तो उसे खुद का चेहरा दिख रहा होता है। और यहाँ पर हनी इसी तरह से बातें कर रही है और वो बता देती है जिसका ये घर है उसे वो मैसेज कर देती है कि समथिंग बिटवीन रॉन्ग, यहाँ पर कुछ तो भी गलत है, लेकिन उसे एक उल्टा ही मैसेज आ जाता है। और यहाँ पर जो है हनी की फ्रेंड उस बुरी आत्मा के चपेट में आ जाती है। और इतना ही नहीं, उसके पीठ पर बहुत बड़े चाकू से वो वार करती है और ये दिखने में इतनी खतरनाक होती है, और उसके मुंह के गले पर भी वो काफ़ी वार करती है। यहाँ हनी और उसकी बेस्ट फ्रेंड आराम से बैठी हुई है और हनी उसे बताती है कि मेरी माँ गुजरी थी, तब मैंने उन्हें मैसेज किया था और वो फ़ोन को देख रही थी और उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊगी। इसी तरह से वो अपनी आप बीती अपने फ्रेंड को बता रही होती है। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ वो और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, तब तक उसकी फ्रेंड नीचे जाकर देखने की कोशिश करती है कि वो जेरेमी और उसका फ्रेंड कहाँ है। यानी इन दोनों को नहीं पता है कि उसके दोनों फ्रेंड मर चुके हैं उसी घर के अंदर। यहाँ वो अपने भाई से कांटेक्ट करती है और उसे पता चलता है कि उसका भाई झूठ है, उसका फ़ोन तो अलग से आ रहा है, यानी कि लैपी पर वो कोई झूठा ही था। तो यहाँ पर उसकी दूसरी फ्रेंड ढूंढ रही है, वो गई है नीचे की ओर घर के और वहाँ पर जाकर वो देख रही है कि जेरेमी और उसका फ्रेंड कहाँ है। तभी उसे एक लाश लटकी हुई दिखती है जो कि एक लड़की की होती है। फिर वो चिल्लाती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है। यहाँ हनी को पता चलता है कि एक और लड़की थी जो कि 9 साल की लड़की से बड़ी लड़की थी। उस काली कलर की लड़की ने, जिसका नाम है नैनी, उसने ही उस बच्ची को मारा था। वो इसी घर में रहती थी और उसके वजह से ही उस छोटी बच्ची की मौत हुई थी। और यहाँ पर अब उसे मैसेज आता है कि 2 डाउन करके, जो कि उसके सेकंड फ्रेंड को होता है। यहाँ भूत को वो लैपी में देख लेती है और वो सारे लैपटॉप या जो भी स्क्रीन होती है उसमें वो भूत को देख लेती है। हनी भागकर अपने दोस्त के पास जाती है ताकि वो ना मर जाए, और फिर वो दोनों धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है। लेकिन यहाँ आत्मा जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी मार देती है और ये बुरी तरह से उसे देखने लगती है। लेकिन यहाँ हनी बहुत ही हिम्मत से काम लेती है। वो धीरे से पीछे सरकती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ हनी भागते भागते सबसे पहले बेबी के कमरे में आती है और वहाँ पर उसे दरवाजे के कोने में एक प्यारी सी 9 साल की बच्ची दिखती है। वो भी एक आत्मा है। वो उसे चुप कराने को बोलती है। हनी यहाँ चुप हो जाती है क्योंकि उसने उसे ऐसा कहा है। यहाँ जैसी नैनी की आत्मा आती है, वो एक कोने में उसे दबाने की कोशिश करती है और यहाँ वो उसका गला भी दबा देती है। यहाँ जैसे ही वो उसका गला दबाने लगती है, एक रोशनी सी आती है। उस रोशनी से वो 9 साल की जो आत्मा थी, यानी कि वो 9 साल की जो बच्ची है, वो उस जो बेबी है उसकी बहन थी और नैनी ने उसे मार दिया था और ख़ुद फांसी लेकर वो मर गई थी। यहाँ वो उसकी छोटी बहन 9 साल की, वो उसे अपनी दुनिया में ले जाती है और हनी ये सारी चीज़ें देखती है। तो हमने जो 9 साल की लड़की देखी, उसकी मृत्यु जो हुई थी वो नैनी ने की थी, जिस आत्मा की वजह से ये डर रहे थे। और यहाँ पर वो अपने भाई को देखती है और वहाँ से चली जाती है। हनी यहाँ पुलिस को फ़ोन लगाती है और घर के बाहर आ जाती है, लेकिन अभी तक वो घर वाले नहीं आए हैं। यहाँ उसके मॉम का एक उसे मैसेज दिखता है और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। कुछ और चीज़ें मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, जैसे कि वो आत्मा क्यों आई थी, और जैसे कि उसका भाई बताता है जिस दिन उसकी डेथ हुई थी उस दिन वो सब चीज़ें कर सकती है, यानी वो आत्मा अपनी लिमिट क्रॉस कर सकती है, क्योंकि जिस दिन वो मरी थी उस दिन वो सारी चीज़ें कर सकती है, बाकी दिन वो सिर्फ दिखती है। इसका मतलब जिस दिन वो वहाँ ठहरी हुई थी उस दिन वो सारी चीज़ें पार कर रही थी, सभी को हाथ लगा रही थी, सभी का मर्डर कर रही थी।
और वो उसके छोटे भाई को मारने आई थी। इसी वजह से वो 9 साल की जो उसकी बहन थी वो उसे बचा लेती है।